किन्नर ऊपर वाले की गलती से पैदा होते हैं या फिर नेचुरल मिस्टेक का नतीजा है, यह कहना तो मुश्किल है। लेकिन अगर जिंदगी मिल गई है तो सरवाइव करना भी जरूरी है। इनके जीवन में सेक्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी समाज इन्हें अब नॉर्मल मानता है और इनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करता है। बदलते वक्त के साथ में पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं। ऐसी स्थिति में किन्नरों के भीतर काम वासना का ज्वार जब फूटता है तो उसे पूरा करने वाले भी सामने आ जाते हैं। पर सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में कोई किन्नर गर्भवती हो सकती है? हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ आंखें खोल देने वाला है। किन्नरों को आज हमारे समाज में लगभग बराबर अधिकार मिलते जा रहे हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़कर जीत कर आए तो जनप्रतिनिधि बनने और जनता की सेवा करने का भी अधिकार है। लेकिन अभी भी उन्हें भारत के आम जनमानस में वह जगह नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। मेल और फीमेल केवल यही दो जेंडर माने जाते हैं। तीसरे जेंडर को आज भी टैबू की तरह देखा जाता है। आज भी किन्नरों की शव यात्रा सार्वजनिक रूप से नहीं निकाली जाती, बल्कि इसे रात के 12 बजे बड़ी गुपचुप तरीके से निकाला जाता है। मरे हुए किन्नर के शव को जूते चप्पल से मारा जाता है, उसे बस दुआएं दी जाती हैं और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारे समाज यानी मेल और फीमेल में कोई भी इस शव यात्रा को देख ना पाए, क्योंकि इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि अगर इनकी शव यात्रा को हम में से किसी ने देख लिया तो जो व्यक्ति किन्नर के रूप में पैदा होकर मरा है, आने वाले जन्म में दोबारा वह किन्नर ही बन के आएगा। लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर ट्रांसजेंडर को भी मान्यता प्राप्त है, उन्हें भी जीने की वही अधिकार प्राप्त है और मिले हुए हैं जो मेल और फीमेल को मिलते हैं। ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया उसे वैसा ही जीवन जीना होता है, लेकिन उसके जीवन में हम इंसान हस्तक्षेप करके उसे उसका नैसर्गिक जीवन जीने से वंचित कर दें। यह बात तो आपको कहां तक सही लगती है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाज में किन्नरों की स्थिति की। किन्नर समाज आज भी हमारी सोसाइटी में एक रहस्य है। आमतौर पर लोग इन लोगों को देखकर दूर भागते हैं और उनके पास नहीं आना चाहते। किन्नरों के पास पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया केवल मांग कर अपना गुजारा करना ही है। अक्सर हमारे यहाँ जब खुशी का माहौल होता है या त्योहारों का अवसर होता है तो किन्नरों की टोली आती है, ढोल बजाती है, नाचती है, गाती है और नेग लेकर चली जाती है। सामाजिक ताने बाने में उनका स्थान नाच गा कर दुआएं देना और बदले में अपने जीवन यापन के लिए पैसे लेना। आज की तकनीकी युग में लोग यह सोचने की जरूरत नहीं समझते यह भी इंसान है, इनके भीतर भी वही टैलेंट मौजूद है जो किसी दूसरे मेल या फीमेल के भीतर होता है। यह भी एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। समाज में संतान उत्पत्ति के अलावा दूसरे ऐसे कई सारे काम हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सदियों से भेदभाव का शिकार होता आया यह समाज अब धीरे धीरे सही होने की कगार पर बदलता जा रहा है। किन्नरों की सोशल एक्सपेक्टेशन बढ़ने के साथ साथ उनके भी संबंध समाज में गहरे होते जा रहे हैं। ऐसे समय में यह सवाल उठता है कि क्या किसी किन्नर के साथ शारीरिक संबंध बनाने से वह प्रेग्नेंट हो सकता है या नहीं। विशेषज्ञों की माने तो यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई महिला की मां बनना चाहती है तो इसके लिए उसे जटिल मेडिकल कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। मां बनने के लिए किन्नर के शरीर में भ्रूण प्रत्यारोपण कराया जाता है। इसके साथ उसे हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है। जो किन्नर महिलाएं मां बनना चाहती हैं उन्हें अपनी जान का खतरा उठाना पड़ता है। भ्रूण प्रत्यारोपण होने के बाद भी उनके शरीर में कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो उनकी जान ले सकती हैं, क्योंकि भ्रूण प्रत्यारोपण से पहले उनके शरीर में गर्भाशय का प्रत्यारोपण कराया जाता है जो मेडिकल और साइंटिफिक तरीके से होता है। उसी यूट्रस में बच्चा पलता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के सक्सेस होने की संभावनाएं भी कम होती हैं, जबकि इसमें महिला की जान जाने की कंडीशन भी बन सकती है। इसके बाद भी ऐसे किन्नरों को हार्मोन्स थेरेपी दी जाती है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी समस्या है समाज की, क्योंकि वह ट्रांसजेंडर पुरुष जो मां बन सकते हैं और बनना चाहते हैं उनके मन में यह डर बैठा रहता है कि अगर इस तरह से उन्होंने कोई बच्चा पैदा कर लिया तो बड़े होकर उस बच्चे का भविष्य क्या होगा और आगे चलकर समाज में उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, क्योंकि अभी लोगों का नजरिया समाज के प्रति बदला नहीं है। यही वजह है कि बच्चे की ममता, चाहत, कैपेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और इच्छा होने के बावजूद कोई भी किन्नर मां बनने का रिस्क नहीं उठाती। हमारे देश के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में मनीष नाम का एक लड़का रहा करता था,
जिसे 22 साल के बाद यह एहसास हुआ कि वह लड़का नहीं एक लड़की है। इसके बाद वह मनीष से मनीषा बन गया। और दरअसल मनीषा का जब जन्म हुआ उसके सेक्स ऑर्गन आपस में इतने सटे हुए थे कि घर वालों ने उसे किन्नर मान लिया। उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया और वो भी अपने आप को एक किन्नर मानकर ही अपना जीवन जीने लगी। एक किन्नर के तौर पर ही उसने अपने स्कूल की पढ़ाई की, फिर एक कपड़े की दुकान में काम करने लगी। लेकिन इसके बाद ही अचानक उसे एहसास हुआ कि वह एक किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है। उसने बताया कि जब वह कपड़े की दुकान में काम करती थी तब उसे मासिक धर्म से भी गुजरना पड़ा। अपने स्त्री होने की बात जब उसने अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ भी हैरान रह गई और उसने वहाँ के डॉक्टर सरस्वती पांडे को दिखाया। डॉक्टर मैडम ने जब उसका चेकअप किया उन्होंने बताया कि यह एक लड़की ही है, वह आगे चलकर माँ भी बन सकती है। इसलिए सरस्वती मैडम ने यह छोटा सा ऑपरेशन किया और किन्नर मनीष मनीषा बन गया। उनके इस ऑपरेशन में डॉक्टर मैडम ने कोई पैसा भी नहीं लिया। मनीषा आगे चलकर बाकायदा शादी करके एक समान जिंदगी गुजार सकती है। एक किन्नर के मां बनने की इतनी सारी विपरीत स्थितियों के बावजूद एक महिला किन्नर को 2 बेटियों की मां बनने का मौका मिला। हालांकि इस सिचुएशन में किन्नर के मां बनने का तरीका दूसरा था, लेकिन उसकी ममता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और दरअसल बैतूल के खजनपुर इलाके में रहने वाली 2 बेटियों के माता पिता गुजर गए और बेटियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहा। तब एक किन्नर शोभा गुरु आगे आई और उसने इन दोनों बेटियों को गोद ले लिया। वह इन दोनों की देखरेख करने लगी। इनकी बड़ी बेटी 8 साल की है, इसका नाम रानी है, और छोटी बेटी 1.5 साल की है जिसका नाम पिंकी है। शोभा का सपना है कि अपनी इन दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे जाए। शोभा गुरु भले ही किन्नर हो, लेकिन उनके भीतर की ममता हमेशा इन बच्चियों के साथ है और वह एक माँ की तरह इन दोनों बच्चियों की न केवल देखभाल करती हैं बल्कि उनके पिता की भूमिका का निर्वहन भी कर रही हैं। वो आगे चलकर अपना सब कुछ इन्हीं दोनों बच्चियों के नाम निछावर कर देंगी। किन्नरों के भी सेंटिमेंट होते हैं, वह हमारी और आपकी तरह ही एक इंसान होते हैं। यह और बात है कि कुछ डिफरेंस इस शारीरिक रूप से जरूर होते हैं, लेकिन इससे उनकी दूसरी योग्यताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जरूरत है समाज को किन्नरों के प्रति अपना नजरिया बदलने की। उनकी भी योग्यताओं का समाज के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी किन्नर को देखें तो उसे देखकर अपना नजरिया बदलने की कोशिश करें। हमारी संस्कृति हमें सहिष्णुता सिखाती है और प्राणी मात्र के संरक्षण का संदेश भी देती है। वीडियो में आपने हमारा साथ आखिरी तक निभाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। किन्नरों के प्रति आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।